नमस्कार. वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विथ लीला मॅम. मी लीला आघान. आज आपण हिंदी निबंध बघणार आहोत. ग्लोबल वार्मिंग की समस्या. सो लेट्स सी. ऐसा शब्द है जिससे लगभग हर कोई परिचित है, लेकिन इसका अर्थ अभी भी हम में से अधिकांश लोगों के लिए स्पष्ट नहीं है. तो ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल के समग्र तापमान में क्रमिक वृद्धि से है. ऐसी कई गतिविधियां हो रही है जिससे तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है. ग्लोबल वार्मिंग हमारे बर्फ के ग्लेशियरों को तेजी से पिघला रही है. यह धरती के साथ साथ इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है. ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है. हालांकि यह असहनीय नहीं है. किसी भी समस्या के समाधान में पहला कदम समस्या के कारण की पहचान करना है. इसलिए हमें सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को समझने की आवश्यकता है, जो हमें इसके समाधान में आगे बढ़ने में मदद करेंगे. ग्लोबल वार्मिंग पर इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग के कारण और समाधान देखेंगे. ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या बन गई है जिस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है. ऐसा किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों से हो रहा है. ये कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं. प्राकृतिक कारणों में ग्रीन हाउस गैसों का निकलना शामिल है, जो पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है. इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है. कहने का तात्पर्य यह है कि इन विस्फोटों से टनों कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है. इसी तरह मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार एक बड़ा मुद्दा है. इसके बाद ऑटोमोबाइल और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है. इसके अलावा खनन और पशुपालन जैसी गतिविधियां पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है. सबसे आम मुद्दों में से एक जो तेजी से हो रहा है वह है वनों की कटाई. इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण का सबसे बड़ा स्रोत गायब हो जाएगा, तो गैस को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. इस प्रकार इसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग होगा. ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और पृथ्वी को फिर से बेहतर बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने जाने चाहिए. ग्लोबल वार्मिंग का समाधान. ग्लोबल वार्मिंग को काबू करने के लिए विश्व का प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल. एक संशोधन UNFCCC को जो 1997 में सामने आया. इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब 160 से अधिक देश और विश्व स्तर पर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 55% भाग है. जैसा कि पहले कहा गया है, यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव नहीं है. संयुक्त प्रयास करने पर ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है. इसके लिए व्यक्तियों और सरकारों दोनों को इसे प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने होंगे. हमें ग्रीन हाउस गैस में कमी के साथ शुरुआत करनी होगी. इसके अलावा उन्हें गैसोलीन की खपत पर नज़र रखने की ज़रूरत है. हाइब्रिड कार पर स्विच करें और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करें. इसके अलावा नागरिक सार्वजनिक परिवहन या एक साथ कारपूल चुन सकते हैं. इसके बाद पुनर्चक्रण को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. उदाहरण के लिए, जब आप खरीदारी करने जाए तो अपना कपड़े का थैला लेकर जाएं. एक और कदम जो आप उठा सकते हैं वह है बिजली के उपयोग को सीमित करना, जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकेगा. सरकार की ओर से उन्हें औद्योगिक कचरे को विनियमित करना चाहिए और हवा में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए. वनों की कटाई को तुरंत रोका जाना चाहिए और पेड़ों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. संक्षेप में, हम सभी को इस तथ्य का एहसास होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी अच्छी नहीं है. इसका इलाज ज़रूरी है और हम इसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं. भविष्य की पीढ़ियों की पीड़ा को रोकने के लिए वर्तमान पीढ़ी को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की जिम्मेदारी लेनी होगी. इसलिए हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत अधिक वजन रखता है और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण है.